अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रखा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। नई शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी। नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं दा3 न्यूज़। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी की ओर से शुक्रवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3-4 सालों से हो रहे विचार विमर्श और लाखों सुझावों पर मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी। अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या सोचना है पर ध्यान दिया जाता है, जबकि नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि देश के किसी भी क्षेत्र या वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई। नई शिक्षा नीति के लिए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में संबोधन के दौरान क्या कहा। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति में छात्रों के साथ साथ नए शिक्षक तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी फोकस किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, देश में ऊंच नीच का भाव और मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भावना क्यों पैदा हुई। आज बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश की हकीकत से जानना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में ऊंच नीच का भाव और मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भावना क्यों पैदा हुई। आज बच्चों को पढ़ने के साथ साथ देश की हकीकत भी जानना जरूरी है। भारत आज टैलेंट व टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से गरीब व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि भविष्य की पीढ़ी को तैयार किया जा सके। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को बढ़ावा मिल रहा था। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी वकील बनने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेंगे। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग स्किल्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, जब किसी संस्थान को मजबूत करने की बात होती है तो ऑटोनॉमी पर चर्चा होती है। एक वर्ग कहता है कि सब कुछ सरकारी संस्थान से मिलना चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ऑटोनॉमी के तहत मिलना चाहिए। लेकिन अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का रास्ता इसी के बीच से निकलता है। जो संस्थान अच्छा काम करेगा उसे अधिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। शिक्षा नीति के जरिए देश को अच्छे छात्र नागरिक देने का माध्यम बनना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से यह बात नहीं उठी है कि किसी भी तरीके से भेदभाव किया गया है या किसी एक और झुकी हुई है। यह संकेत है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते थे। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा, जब गांव में जाएंगे, किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करता देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, छात्र शिक्षा और डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत काम किया गया है। रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अहम भूमिका निभाएगी। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो जल्दी किया जाएगा।
पीएम ने कहा कि आपको इसे लागू करने में जो भी मदद चाहिए मैं आपका साथ देता हूं। शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों पर ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सके। यह नीति नए भारत की नींव रखेगी। पीएम ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आज नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की होड़ लगी हुई थी। अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेंगे। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को डेवलप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने पूरे करने का मौका देती है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा को सक्षम बनाती है? नई शिक्षा नीति को बनाते समय इन सभी सवालों पर गंभीरता से विचार किया गया था। दुनिया में आज एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, ऐसे में उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है। अब स्कूल में 10+2 को ख़त्म करके 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है। यह इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हमें विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखना है। अब युवाओं को जिंदगी भर किसी एक प्रोफेशन में टिके रहने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम से स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, वे जॉब कर सकते हैं और अपनी कोर्स से ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में ढेर सारी किताबों की अनिवार्यता पर जोर कम दिया गया है। नई शिक्षा नीति में व्हाट टू थिंक की बजाय हाउ टू थिंक पर फोकस किया गया है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे उनकी नींव मजबूत होगी, आगे करियर बनाने के लिए मजबूत बेस मिलेगा। इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी। देश में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन है जिसमें नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मामलों पर चर्चा की गई है। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करें, वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उनका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है जो उसने पढ़ा है जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकते, लर्न कर सकते। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को ये भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़ दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो कर सकते। वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते। हायर एजुकेशन स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए। हम
एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका है। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी बारीकी से ध्यान रखा गया।